हाँ नमस्ते, कौन हेलो बात कर रहे हैं? सर, मैं मुकेश बात कर रहा हूँ। मुकेश कुशवाहा तुम्हारे उस पे लिखा राइट हुआ। सर, मुकेश कुशवाहा। हम्म। राइट सर, राइट। सर एक्चुअली हम दो लोग हैं। एक्चुअली हम एक ही साथ जॉब करते हैं, पिंटू मिश्रा और एक मैं। हम्म। ठीक है सर। हम्म। आपके कंपनी में अफान सर के थ्रू हमें नंबर मिला था, तो हमने क्या नाम है, HFX से आपका प्लान जो आया था सर, हम्म। उसमें मैं 5 लाख करीब में मैंने डाला था, और बाकी पिंटू सर ने जितना डाले हो उन्हीं के थ्रू मैंने डाला था, पिंटू सर के थ्रू ही। हम्म। ठीक है सर। तो मेरे पास कुछ कैश पड़ी थी और अकाउंट था, मैंने पिंटू सर के अकाउंट में दिया, पिंटू सर ने आप कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करा था। हम्म। सर उसी का बस रास्ता जानना चाहता हूँ सर। काफी दिन हो गया मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं अभी तक मिला नहीं तो रास्ता। हम लोग ऑलरेडी जॉब करते हैं दिल्ली में, दोनों लोग एक ही साथ है, हम लोग दोनों, पिंटू और मैं। Okay. आपके पास कोई इसकी रसीद वगैरह है पैसे की? सर ये जो हम लोगों ने करी थी कंपनी के अकाउंट में करी थी, और कंपनी के अकाउंट में जब करी थी उसका सारी रसीद है सर। हाँ वही वही मैं पूछ रहा हूँ, तो उसकी रसीद आपने मुझे नहीं भेजी है ना? नहीं, आपको नहीं भेजी है, बट अब पिंटू सर हैं, मैं उनसे बात करा रहा हूँ, मेरे साथ ही हैं, और वो अभी शायद रसीद सारी मैं आपको दिलवा रहा हूँ सर। मैं सर से बात करा रहा हूँ, पिंटू सर से। बात करिए। सर ये राशि सर का कॉल है, बात करिए सर पिंटू सर। हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये बताइए, जो पेमेंट आप लोगों ने करी उसकी रसीदें हैं आपके पास में? नहीं, रसीदें नहीं है हमारे पास, नहीं उसका स्टेटमेंट हमारे पास, बैंक स्टेटमेंट सारा है हमारे पास, जो अच्छा, UTR नंबर वगैरह है, ये सब है। वो सारी चीजें हैं ना, मौजूद है ना आपके पास में? हाँ जी, हाँ जी, मुझे पूरे मैंने वो रखा है सर, अपना जो स्टेटमेंट निकाल के बैंक से, हाँ हाँ। और बेकायदे पूरी रखा हुआ है आपने। जी जी। तो आप प्लीज उसको मुझे और शेयर कर दिए। हमारी अच्छा, मैं ये अपना एक्सेल शीट बना के रखा हूँ, मैं आपको एक्सेल शीट शेयर कर दूंगा सर। नहीं, एक्सेल में तो आप रिपोर्ट देंगे, उसका सपोर्टिंग मुझे चाहिए होगा ना, सपोर्टिंग में आपके ये लगेंगे, स्टेटमेंट लगेंगे। आप प्लीज़ जब स्टेटमेंट जी भेजिएगा तो जी। हाईलाइटर करके भेजिएगा, ताकि उस एंट्री को देखने में आसानी हो। कई बार लोग करते हैं कि अपना पूरा हाँ पूरा हाँ। स्टेटमेंट पासबुक कॉपी भेज देते हैं, उसमें तलाशना पड़ता है। तो आप नहीं उस सर, मैं पूरी फाइल बना रखा है, और पूरा स्टेटमेंट तो जहाँ जहाँ मैंने पेमेंट किया साइन ग्रुप को, वहाँ वहाँ हाईलाइटेड करके पूरी फाइल रखा है बना के अपने पास। तो मैं पूरा फाइल आपको मतलब फोटो खींच के भेज दूंगा, या कहेंगे तो मैं उसका एक एक्सेल समरी बना रखा हूँ कि इसने UTR नंबर से ये पेमेंट मैंने साइन ग्रुप को दिया हुआ है। परफेक्ट परफेक्ट, कोई बात नहीं। आपने पेमेंट जी। किसके जरिए कराया था कंपनी में? था कौन आपका सीनियर नहीं या कोई? पेमेंट हम नहीं, हमारा सीनियर अफान जी थे, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे वहाँ से। हाँ हाँ। अफान सर से बात हमारी होती है, उनसे भी बात हमारी होती है, जब भी होती है तो बात करता हूँ। बोले कि तुम्हारा हमारा सारा पेमेंट जो है मैंने ही अपने ही अकाउंट से मैंने खुद ही ट्रांसफर किया हुआ है। नहीं नहीं, वो मैटर नहीं मैंने है। किसी को मैंने दिया नहीं है। वो मैटर नहीं, मैंने इसलिए नहीं पूछा। मैंने इसलिए पूछा ना, आप यहाँ जॉब कर रहे हैं, कोई आपका सीनियर आपके कनेक्शन में है, आपके साथ में है, संबंध में, संपर्क में है, तो कल जो भी डेवलपमेंट होंगे आपको उसकी जानकारी होती जी जी। रहेगी, क्योंकि आज बात हो गई। कल अगर पता चला, हो जी सके जी। आपसे बात हो पाए ना हो पाए, तो आपको कम से कम एटलीस्ट अपडेट तो रहे ना कि हाँ किसके साथ क्या हो रहा है, किसका कैसे हल निकल रहा है, किसका वो क्या हो रहा है, ये सब पता चलना चाहिए ना आप लोगों को, इसलिए मैंने पूछा। तो हाँ आफान, जी, हाँ जी, है मतलब सीनियर हमारे अफान से बात होती है उनसे हमारी। चलिए सपोर्ट कर रहे हैं ना आपको वो? जी जी, वो जो भी मतलब उन्होंने ग्रुप में मुझे जोड़ दिया था, जो मैसेज आता है मैं उसे सुनता होता हूँ, बीच बीच में हमारी बात होती है उनसे। हम्म। जो भी चीजें होती है, अगर कुछ चीज में डाउट होता है मैं फोन करता हूँ, तो बोलते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको ग्रुप पे थ्रू मिलेगा, ग्रुप में सुनते रहिए, और उसमें जैसे भी जो मिले उसको रिकॉर्डिंग चल रही है। चलिए ठीक, उन्होंने बहुत। ही बोला, मुझे बात दिया। चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। ठीक है, वे आप डिटेल भेजिए ठीक है मुझे। सर, ठीक है। ठीक है। सर चलिए। सर एक मेरा और विनय मिश्रा जी का एक रजिस्ट्री हुआ था वहाँ पे, क्या नाम है, वैदिक बिहार फेज 2 में। कब हुआ था? तो उनका पोजीशन है, ये रजिस्ट्री सर 2019 में हुआ था, वो अक्टूबर के महीने में। ओके, तो उनका पोजीशन का ये मैटर है। जी जी, संदीप पांडे जी ने वो करवाया था, तो उसमें जो डेवलपमेंट चार्जेस था हमने उनको पेमेंट किया हुआ था, उन्होंने रजिस्ट्री करवा दी, लेकिन हमें जो है वो नहीं मिला, क्या नाम है, पोजीशन नहीं मिला। पोजीशन के बार बार मुझे फोन आता है कि भाई पोजीशन आके ले लो, लेकिन देखो, 40,000 आपको डिपोजिट करना पड़ेगा हमें। अकाउंट नहीं, क्या 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 फिर से बोलिए, क्या क्या बताए? पोजीशन फोन आता है, किसका फोन आता तो है? पोजीशन के लिए फोन मतलब बीच में जो है जो दीपराज शुक्ला है, हाँ। उनसे हमारे उनके थ्रू ही रजिस्ट्री हमारी हुई थी, तो उनका ही फोन आता है बीच में, कहते हैं कि 40,000 आप डिपोजिट करवाओ और इसकी बाउंड्री ले लो और पोजीशन ले लो, बाद में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मैंने बोला कि हम तो ग्रुप में सुनते हो, आपने मना कर रहे हैं कि भाई तुम्हें नहीं देना है कोई चीज, नहीं है जो भी चीज अगर हम अगर तुम
पोजीशन ले लेते हो तो आपकी बाउंड्री तोड़ देंगे हम आके। हाँ। तो हम किस बेस पे पैसा दे आपको, क्यों पोजीशन आके ले लें वहाँ पे? तो अगर फिर आप ग्रुप में जो आ रहे हैं मैं उसी के साथ चलो, फिर हमें छोड़ दो। कंपनी की 1 इंच जमीन पर भी अगर किसी ने कंपनी के बैंक अकाउंट सीज होने के बाद से कोई भी कब्जा, कोई भी पोजीशन, कोई भी कुछ भी किया, पोजीशन की तो मैं बात करता हूं, जो कंपनी नहीं दिया पोजीशन, उस पोजीशन पर किसी को अधिकार नहीं, तोड़ दिया जाएगा। इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि जो कंपनी इतने साल फाइट करके आ रही हो, जो कंपनी अपने कस्टमर के लिए इतना हद तक लड़ रही हो, जिस दिन उसको अपनी लड़ाई लड़नी होगी उस दिन तो आप ये मान के चलिए हमारा कानूनी अधिकार बनता है, एक चवन्नी अगर किसी ने किसी को दिया तो उसकी जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी और वो अपराध का भागीदार भी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आज की तारीख में किसी भी एक कस्टमर ने किसी को भी एक चवन्नी दिया पोजीशन के नाम पर, रजिस्ट्री के नाम पर, तो कस्टमर भी अपराधी माना जाएगा। क्योंकि अब अगर कोई आपको फोन करता है, कोई मैसेज करता है ये कहकर प्रिंट छुड़ाने के लिए कि आपको हम जो कह रहे हो कर लीजिए, नहीं करेंगे तो आप फिर झेलेंगे, आप वो जो ग्रुप है उसको फॉलो करिए, तो अपना प्रिंट छुड़ाना चाह रहा है, भागना चाह रहा है वो। आप उनसे बोलिए कि लीगली जब ये वैध है ही नहीं, आप हमसे एक अवैध काम करवा रहे हैं, 40,000 आप देंगे, ये पैसा आपका डूबना तय है, मान के चलिए, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, जॉब मना कर दिया था हमने। एकदम एकदम सही क्या मना करके जो है। और 2019 में अगर आपकी रजिस्ट्री तब हुई है जब बैंक अकाउंट क्लोज हो गया, सीज हो गया, तो वो मॉनिटर की जाएगी, पहले चेक किया जाएगा कि रजिस्ट्री किस मद में हुई है, किस लिए हुई है, लायबिलिटी आपकी जो रजिस्ट्री हुई तो उसमें कुछ आपने लायबिलिटी वगैरह भी लगाई थी या नॉर्मल रजिस्ट्री हुई थी आपकी? उसमें हमारे एक पीसीबी के प्लान में 2 लाख का हमने सैंड वैली में किया हुआ था, तो वो जो उसका ट्रांजैक्शन आईडी था उसके तैयार देके और उसके बाद उन्होंने 651 रुपए का रेट लगाया था। उसके जो एक्स्ट्रा मनी पैसा जो था हमने मतलब उन्होंने 1,40,000 हमसे लिया था, उसके बाद हमने रजिस्ट्री के पेमेंट अलग से किया था। वो पैसा आपने नगद में किया था या किसी बैंक अकाउंट किया था, कंपनी बैंक में किया था? वो कैश दिया था सर, उन्होंने बोला था कैश दे दो मुझे रजिस्ट्री करवा रहा है, तो आपको गए थे हम लेकर पैसा यहाँ से, उन्होंने पैसा लिया, उस समय रजिस्ट्री चल रही थी सबकी, हमने रजिस्ट्री करवा दी। संदीप पांडे जी हमारे जो उसमें थे वहाँ पे, उनसे बात करके उन्होंने लखनऊ में हमें वहाँ पे रजिस्ट्री करवा था, मोहनलालगंज में। मैं किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री पर ना तो कोई शंका कर रहा हूँ और ना तो उसको पूरा सही मान रहा हूँ। अगर ये रजिस्ट्री ऐसे टाइम पर हुई है जिस टाइम पर कंपनी की लायबिलिटी उतारने के प्लान में सहयोग के तौर पर रिकॉर्ड में हमारे मिलेगी, और वो उस टाइम पर हुई होगी जिस टाइम पर कंपनी की पूरी सहमति के साथ हुई है, तो ओके मान्य है। लेकिन उसी वैदिक त्योहार पर तकरीबन 100 से ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ ऐसी भी हुई हैं, जानकारी में जो है कि वो रजिस्ट्रियाँ कंपनी के संज्ञान में नहीं है, वो रजिस्ट्रियाँ करा दी गई हैं, एसोसिएट वगैरह ने मिल करके प्रेसिडेंटों से काम कराया। तो ये मान चलिएगा कि अगर ऐसी रजिस्ट्री पकड़ में आ जाएगी तो फिर ये रजिस्ट्री के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, मुकदमा भी करूंगा मैं और लीगल एक्शन लूंगा, निरस्त तो होगी ही। हर वो रजिस्ट्री निरस्त करा दूंगा मैं और उसके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा जो रजिस्ट्री कंपनी की जानकारी के बगैर हुई होगी। अगर उसमें आपकी रजिस्ट्री होगी, मतलब सर उन्होंने जो चीज हमें दिया था कोई एक करवा था, हमने करवा लिया था, बाकी सर आप जैसे नहीं, कोई बात नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ है ना, तो जिस समय केस डाला जाएगा लोगों के ऊपर, उस टाइम पर कस्टमर की तरफ से केस डलवाऊंगा मैं। कंपनी केस डालेगी, कस्टमर को विटनेस बनाएगी, पार्टी उनको बनाएगी जिन्होंने रजिस्ट्री करवाई है। निश्चिंत रहे, अगला स्टेप मेरा यही होने वाला है। जिन लोगों ने गलत रजिस्ट्रियां कराई उन सबके खिलाफ मैं FIR कराऊंगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे अपनी डिटेल भेजिए और डिटेल साथ अपनी रजिस्ट्री कॉपी भेज दीजिएगा मुझे। आप जो अपनी रजिस्ट्री कॉपी से ट्रांजेक्शन जहाँ पे वो भेज दीजिएगा। जी मैं भी भेज दूंगा, मेरे पास रजिस्ट्री कॉपी भी पड़ा होगा, प्लस जो भी ट्रांजेक्शन आईडी था मैं जो हमने रखा तो आपको व्हाट्सएप कर दूंगा सर। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक, चलिए खुश रहिए। ओके, नमस्कार। नमस्कार।